starting with epithelial tissues. We commonly refers epithelial tissues as epithelium. Epithelia tissues refers as has free surface which faces either the body fluid or outside the environment, thus provide covering of lining for the some part of the body. Epithelial tissues क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये बता रहा है. फर्स्ट यू नो द मीनिंग ऑफ एपिथेलियल. एपिथेलियल मतलब रेस्ट अपॉन. एपी मतलब ऊपर होता है एंड थेलियल मतलब रेस्ट अपॉन. एपिथेलियल यानी रेस्ट अपॉन. व्हाट्स इट्स मीन? रेस्ट अपॉन, किसी के ऊपर रेस्ट करना. अब ये टिश्यूज़ किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये बताया कि टिश्यूज़ किसी के ऊपर रेस्ट करता है. ठीक है. और ये टिश्यूज़ यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के दो सरफेस होते हैं, दो फेसेस होते हैं. ठीक है. एक जो फेसेस होता है वो फेस करता है, एक फेसेस करता है, एक फेस करता है बॉडी फ्लूइड्स को और दूसरा फेस करता है इन्वायरमेंट को. अब देखिए इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड को कैसे फेस कर रहा है. तो ये मेक अ एपिथेलियल टिश्यूज. लेट्स एज्यूम दिस इज एन एपिथेलियल टिश्यूज. ओके. ऑफ आवर हैंड, ये हमारा हैंड है. ठीक है. ये मैं हूँ एंड दिस इज़ माई हैंड और इसका ये एक सेल है. मैं यहाँ पे जूम करके देख रही हूँ. तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यूज ये क्या कर रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है और अंदर से अगर आप देखो तो वो बॉडी फ्लूइड्स को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है. तो इससे हम कहेंगे कि आइदर फेसेस बॉडी फ्लूइड्स और इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट. ओके. देन वी मूव टू नेक्स्ट line. These cells are completely packed with little intercellular matrix. These lines are very important. Little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissues. Epithelial tissues कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. epithelial tissues हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक epithelial होता है सिंपल, एक हमारे पास होता है कंपाउंड. एक सिंपल होता है और एक होता है कंपाउंड. सिंपल को अगर हम बोले तो सिंपल फर्दर डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में. एक होता है स्क्वामस, एक होता है क्यूबॉइडल और एक होता है कोलुमिनार. ठीक है. और ये एक कंपाउंड हमारा पाया जाता है. ठीक है. तो यहीं पे ये बताया हुआ है. और उसमें क्या, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ही एपिथेलियल टिश्यूज की एक पहचान कह सकते हैं जिसमें बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं. ठीक है. नेमली सिंपल एपिथेलियम, उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम कहते हैं. दो टाइप में बांटे, तो एक को हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं और दूसरे को हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं. सिंपल एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स फंक्शनिंग लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी. अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए किसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं? हमारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ के. सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ में क्या बताया है कि वो लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़ में हेल्प करता है, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स में हेल्प करती हैं. दी कंपाउंड एपिथेलियम की जगह हम यहाँ पे बात करें तो उसमें एग्जांपल्स में बताए हुए हैं. कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जांपल में बताए हुए हैं 2 और मोर सेल्स. यानी कि जो कंपाउंड एपिथेलियम, अगर आप वर्ड देखो कंपाउंड, अगर आप कंपाउंड देखो तो आपको कंपाउंड से क्या समझ आता है? कंपाउंड मीन्स समथिंग कॉम्प्लेक्स, समथिंग मोर. ठीक है. सिंपल मीन्स सिंपल इज जस्ट अ सिंपल थिंग एंड लाइक कंपाउंड इज जस्ट समथिंग मोर. तो कंपाउंड में क्या होगा? मोर देन होगा ना, उसमें कुछ ज़्यादा होगा. मोर देन 2 होगा ना, मोर देन 1 होगा, मोर देन 2 होगा. तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स लेयर, यानी सेल्स के एक से ज़्यादा सेल्स लेयर कंसिस्ट है उसमें, उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे. अगर आप जानते हो अगर कंपाउंड है, एक से ज़्यादा सेल है, तो किस में हेल्प करेगा? सिंपली बात है, वो हमको क्या में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा. तो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन करेगा. एंड इन दिस इन आवर स्किन, और ये हमारी किस में पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है. लाइक उसी स्किन में पाया जाता है. ठीक है. अगर ये हमारे स्किन को देख लो तो ये हमारे आउटर इन्वायरमेंट को हो गया और ये हमारी नीचे बॉडी
फ्लूइड को फेस करेगा। और ये सिंपल स्क्वामस है। कंपाउंड स्क्वामस में ये हल्का 2 से 3 लेयर्स की हो जाता है और ये हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा एपिथेलियम एंड इट्स फंक्शंस। अगले लेक्चर्स में वी आर टॉकिंग अबाउट what are simple squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium। यानी कि अगले लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ simple squamous epithelium। थैंक यू सो मच।